ड्रामा सीरियल तू जूलियट जल्दी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हीर और मिस वर्मा दोनों एक साथ घर पे आती है। और जैसे ही घर में आती है तो दादी काफ़ी गुस्से में उन दोनों को हाथ से पकड़ती है और घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हीर की माँ काफ़ी परेशान होती है और वो उसे रोक भी नहीं पाती क्योंकि दादी के आगे वो बोल भी नहीं पाती। तभी हीर और मिस वर्मा दादी से कहती है कि घर की बात घर में रह जाए तो बेहतर है। अगर बाहर किसी को भी पता चल गया तो सारे मोहल्ले में हमारे ख़ानदान की बदनामी होगी। तब दादी चुप करके ये बात सुनती रहती है। तो हीर उसे कहती है, अगर पुलिस को पता चल गया, मोहल्ले में पता चल गया तो फिर हमारी इज़्ज़त की खैर नहीं होगी। दूसरी तरफ हीर नवाब के पापा से कहती कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ और मुझे टीचर असिस्टेंट की जॉब चाहिए। तब नवाब का बाप उसे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें ये नौकरी दिलवा भी सकता हूँ। तब हीर उसे कहती कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काबिलियत के दम पर ये जॉब हासिल करके ही रहूँगी और मेरी बात भी हो चुकी है। अब मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना है और जैसे ही मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगी तो मुझे वो जॉब कन्फर्म मिल जाएगी। लेकिन हीर को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता क्योंकि नवाब की माँ की पार्टनरशिप होती है वहाँ पर। जैसे ही हीर अंदर जाती है और कहती है कि सर मैं इस जॉब के लिए आई हूँ, वो देखती है तो सीट पर गुलाब बैठी होती है। गुलाब उसे कहती है कि अंदर आ जाओ। हीर ये देखकर काफ़ी परेशान होती है। तो हीर से वो कहती है कि हीर देखो, अगर तुझे ये जॉब चाहिए तो तुम्हें मेरे बेटे की ज़िंदगी से बहुत दूर जाना होगा। हीर उसे कहती कि आप इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकती और मुझे इस जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है, आपको पता भी है। तो गुलाब उसे कहती है कि तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी और जितनी तनख्वाह तुम कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त मान लो, तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ, फिर मैं तुझे और तुम्हारे ख़ानदान को माला माल कर दूंगी। ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि उसमें आप लोग देखेंगे कि हीर जैसे ही आती है ऑफिस में और दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि सर मुझे ये नौकरी चाहिए, मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ और मुझ में वो सारी काबिलियत मौजूद है जो आपको चाहिए। तभी उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि गुलाब वहाँ पर मौजूद होती है और उसकी उस कंपनी में पार्टनरशिप होती है। लेकिन हीर जैसे ही गुलाब को देखती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। गुलाब उसे कहती है कि यहाँ पर मैं पार्टनरशिप में हूँ और जो मैं चाहूँगी वही होगा यहाँ पर। हीर उसे कहती है कि मुझे ये नौकरी चाहिए टीचर असिस्टेंट की। गुलाब उसे कहती है कि ये नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हीर उसे कहती है कि मैंने आपकी कोई भी शर्त नहीं माननी। गुलाब उसे कहती है कि अगर तुझे नौकरी चाहिए मैं तुझे माला माल कर दूंगी, तुम्हारी मर्ज़ी की सैलरी भी दूंगी, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी से तुझे दूर जाना होगा। हीर कहती कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी क्योंकि नवाब मेरी ज़िंदगी है और वो मेरा पति है, मैं उसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। दूसरी साइड नवाब के पापा हीर से कहते हैं कि हीर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी सिफारिश करूं, तुझे नौकरी मिल जाएगी। तो हीर उसे कहती कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सिफारिश की, मैं अपने दम पर अपने काबिलियत के दम पर ये नौकरी हासिल करके ही रहूँगी। नवाब ये सारी बातें सुनता है लेकिन हीर किसी से कोई बात नहीं करती कि गुलाब ने मेरे साथ ये शर्त रखी है कि तुम्हें तभी ये नौकरी मिलेगी जब तक तुम नवाब की ज़िंदगी से दूर नहीं चले जाते। मिस वर्मा और हीर जैसे ही अपने घर पे वापस आती है तो सबसे कहती है कि मैं नवाब से अलग होना चाहती हूँ। दादी दोनों को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम दोनों की इस घर में कोई भी जगह नहीं है। तभी वो दोनों दादी को ब्लैकमेल करती है कि इस घर में अगर ये बात रही तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर घर से बाहर ये बात निकल गई तो पूरे ख़ानदान की बदनामी होगी पूरे मोहल्ले में।